Morning students, 6th class. We are still reading about your 12th chapter in science, which is electricity and circuits. And now we will reading about a bulb connected to an electric cell. कि एक बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिक सेल से कैसे जोड़ा जाता है वो देखेंगे हम लोग. Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. चलिए प्रयास करते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब को सेल से जोड़कर जलाने का, दीप्तमान करने का. हाउ डू वी डू दैट, हम लोग ये कैसे करेंगे. एक्टिविटी 2 देखिए. वी विल डू द एक्टिविटी 2 फॉर दिस. टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग. आपको जो है अलग अलग कलर का प्लास्टिक आवरण चढ़ा हुआ जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसके 4 टुकड़े लेने हैं. रिमूव ए लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स. और आपको प्रत्येक तार के दोनों सिरे से कुछ प्लास्टिक को हटा देना है. लाइक दिस, इस तरह से जो है वो आपको हटाना है तार दोनों एंड से. दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ. इस प्रकार जो है एक तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण हटने के बाद में क्या दिखने लग जाएगा आपको, मेटल वायर यानी धातु का जो तार है वो दिखने लग जाएगा. फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड फिगर 12.4. अब आपको जो है 4 में से 2 तार जिनका विद्युत आवरण आपने हटा दिया है, प्लास्टिक आवरण, उनको आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना है. लाइक दिस, वन विद द positive terminal and second other with the negative terminal of cell, and left 2 we will add with the bulb, one with the पॉजिटिव टर्मिनल और सेकंड अदर जो है वो हम लोग विद द नेगेटिव टर्मिनल. इस तरह से 2 हम जोड़ेंगे बल्ब से और 2 जोड़ेंगे सेल से. You can stick the wire to the bulb with the tape used by electricians. आप जो है वो विद्युत रोधी टेप का उपयोग कर सकते हैं बल्ब से तार जोड़ने के लिए. यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल. और सेल से 2 तार जोड़ने के लिए आप रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं. नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन 6 different ways as have been shown in figure 12.5a to 12.5f. अब हम लोग जो है उस विद्युत बल्ब को हम लोग विद्युत सेल से 6 प्रकार से जोड़ सकते हैं, जो कि चित्र 12.5a से लेकर चित्र 12.5f तक आपको दिखाया गया है कि हम लोग 6 व्यवस्थाओं से किस प्रकार अलग अलग इसको जोड़ सकते हैं. फॉर ईच अरेंजमेंट, प्रत्येक व्यवस्था के लिए फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट. और प्रत्येक व्यवस्था के लिए ये जानिए और लिखिए कि बल्ब जलता है या नहीं, बल्ब जो है वो दीप्तमान होता है या नहीं. राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट. और प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए इन योर नोटबुक. कहाँ लिखेंगे आप, अपनी नोटबुक में. नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज. देखिए अब ऐसी व्यवस्थाओं को देखिए कि कौन कौन सी व्यवस्था में बल्ब जल उठा यानी दीप्तमान हो गया. कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो. और इन व्यवस्थाओं को उन व्यवस्थाओं से कंपेयर कीजिए या तुलना कीजिए जिन व्यवस्थाओं में बल्ब नहीं जलता है. कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस. क्या आप इस अंतर का कि बल्ब कुछ में जलता है और कुछ में नहीं जलता है उसका कारण पता लगा सकते हैं. कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 5.a. आपको जो है वो पेंसिल की एक टिप को कहाँ रखना है, एक वायर जो उसका इलेक्ट्रिक सेल का जो एक टर्मिनल है वहाँ रखना है और वहाँ से घुमाते हुए कहाँ लेके आना है, आपको दूसरे टर्मिनल तक लेके आना है उसकी पेंसिल को, नोक को. 12.5a. मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब. और इसी प्रकार आपको जो है वो सभी परिस्थितियों के लिए पेंसिल को एक सिरे से लेकर उसकी नोक को दूसरे सिरे तक घुमाते हुए लेके आना है. नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब. अब दूसरे टर्मिनल से मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल. अब आपको जो है वो दूसरे टर्मिनल से
दूसरा तार जो है वो किससे जोड़ना है, सेल से कनेक्ट करना है। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट्स। यही एक्सरसाइज जो है आपको बाकी सभी व्यवस्थाओं के लिए करनी है। इन फिगर 12.5 डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट्स इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। क्या ऐसी परिस्थितियों में जो है वो बल्ब दीप्तमान होता है जब आपने पेंसिल को जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नहीं घुमाया है। ये देखिए 6 अरेंजमेंट्स ऑफ द कनेक्टिंग द बल्ब विद द इलेक्ट्रिक सेल। देख रहे हैं आप, इन दिस पोजिशन when we touch or when we joint the two wire of the cell with the two wire of electric bulb, and in this position we add or we will add one wire of electric cell with the one wire of electric bulb. इस व्यवस्था में बल्ब इज ग्लो। और अदर पोजीशन में देखिए आप यहाँ पे, लुक एट हियर, इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट क्योंकि यहाँ पर बोथ वायर आर नॉट कनेक्टेड, एंड इन द सी हियर इज़ द अदर टू वायर आर नॉट कनेक्टेड, एंड हियर इज़ बोथ इलेक्ट्रिक बल्ब्स वायर कनेक्टेड विद ओनली वन टर्मिनल ऑफ सेल। हियर इज़ ऑल्सो सेम, both electric bulbs wire connected with the other end of the electric cell, and here is one wire of electric cell connected with the one wire of electric bulb। तो यहाँ पर भी क्या जो है वो बल्ब ग्लो कर रहा है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो देखेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने जो है वो एक्टिविटी 2 के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब का एक वायर एक टर्मिनल से जोड़ करके बल्ब के एक टर्मिनल से जुड़े हुए वायर को आपस में जोड़ा था। यानी 2 टर्मिनल बल्ब में है और 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल में है। आपने एक टर्मिनल से एक को जोड़ा था। मीन्स सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने इलेक्ट्रिक बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल वाले वायर को जोड़ा, और सेल के नेगेटिव टर्मिनल वाले वायर से आपने बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल वाले वायर को जोड़ा। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5a। 12.5a में देखिए आप, यहाँ पर देखिए ऐसे क्या हमने इसके अंदर कि हमने एक वायर को जो है वो एक टर्मिनल से जोड़ा है दोनों के, और फिर आपस में दोनों को जोड़ा है। द 2 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल वर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब के 2 टर्मिनलों से जुड़े हैं। सच एन अरेंजमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो अरेंजमेंट है, ये व्यवस्था है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रदर्शित करती है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। इलेक्ट्रिक जो सर्किट है, विद्युत परिपथ है, वो विद्युत को प्रवाह के लिए पूर्णतः एक रास्ता उपलब्ध कराता है, एक मार्ग उपलब्ध कराता है जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनलों से द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब केवल तभी दीप्तमान हो सकता है जब इनसे होकर करंट या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ में, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। देखिए, एक इलेक्ट्रिक परिपथ में ये पूछा भी जाता है, इट इज़ ए क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम हियर कि जो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो in a electric circuit, तो in a electric circuit the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell। इलेक्ट्रिक सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एज शोन इन फिगर 12.6, ये देखिए आप, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ
cell, and this is the direction of current or electricity, positive to negative terminal. Terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires. जो बल्ब के टर्मिनल्स की तार हैं वो विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़े गए हैं. द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, तंतु है, उससे करंट पास होता है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है. दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, और इसी के कारण बल्ब जल उठता है. समटाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है नहीं जलता. इवन इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल, जबकि हमने उसको सेल से जोड़ा हुआ रहता है तब भी. दिस में हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड, ऐसा बल्ब के फ्यूज़ होने के कारण हो सकता है. लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, फ्यूज़ हुए बल्ब को आप ध्यान से देखिए. इज़ द फिलामेंट इनसाइड इंटैक्ट, क्या उसका जो तंतु है, जो फिलामेंट है, वो अक्षुण्ण है, ये बिना टूटा हुआ या कंप्लीट है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है कई रीजन से फ्यूज हो सकता है. वन रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इज़ ए ब्रेक इन दिस फिलामेंट, और उसमें से एक कारण जो है फिलामेंट के टूटने का है कि अगर कहीं से भी फिलामेंट टूटा हुआ होगा तो बल्ब फ्यूज कहलाएगा. ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. तंतु के बल्ब के फिलामेंट के टूट जाना इस बात का द्योतक है कि सर्किट जो है वो अपूर्ण रह गया, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट परिपथ टूट गया है, यानी विद्युत धारा के मार्ग जो है वो प्रवाहित हो गया है, विद्युत धारा का मार्ग कहीं से टूट गया है, कंप्लीट पथ नहीं है वो, इसीलिए बल्ब नहीं जलता है. देयरफॉर, इसीलिए ए फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट, इसीलिए एक फ्यूज बल्ब नहीं जलता है क्योंकि उसके टूटे हुए फिलामेंट से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है. कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन you try to do so with the arrangements shown in figure 12.5 B, C, D and E. अब आप समझ गए होंगे कि चित्र 12.5 B, C, D और E में आप सेल से जोड़ने के बाद में जो है वो बल्ब दीप्तमान क्यों नहीं हुआ या बल्ब ने रोशनी क्यों नहीं दी. नाउ वी नो हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. अब हम जान गए हैं कि किस तरह से एक बल्ब को जो है वो विद्युत सेल से जोड़कर दीप्तमान किया जाता है. वुड यू लाइक टू मेक ए टॉर्च फॉर योर सेल्फ, क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना चाहेंगे. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस वीडियो यू विल ड्रॉ द ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स डायग्राम एंड डायग्राम 12.6 विद द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी आप बनाएंगे. एंड do the definition of electric circuit. Okay students, or your next topic in your next video on tomorrow.